वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल जिससे तुम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी टाइम बैठकर लाखों कमा सकते हो। बट इस स्किल को सीखे कैसे, शुरू कैसे करे, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करे, एसेट कहाँ से ले, किस प्रोजेक्ट पे काम करे, खुद को अपग्रेड कैसे करे, क्लाइंट को कैसे ढूंढे एंड सो ऑन। आई नो अभी आपके दिमाग में भी हजारों सवाल है, बट बिलीव मी इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, क्योंकि इस वीडियो को मैं 6 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है, जिसे अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो आप एक वीडियो एडिटर जरूर बन जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, माइंडसेट। आई नो आप लोग सीधा एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके अलग अलग टूल्स को यूज करके अजीब चीजों को स्क्रीन के ऊपर उड़ाना चाहते हो, बट दैट इज नॉट वीडियो एडिटिंग। एंड 90% लोग जो अभी मार्केट में है एंड खुद को वीडियो एडिटर बोलते हैं, उनको भी वीडियो एडिटिंग नहीं आती है। द रीजन इज वेरी सिंपल, दे हैव लर्नड एडिटिंग इन रिवर्स। आप उनको कोई भी इफेक्ट बनाने को बोलोगे तो वो बना लेंगे, लेकिन अगर आपने कभी उनको कोई फिल्म या व्लॉग दे दिया एडिट करने के लिए तो वो लोग हक देंगे। एक बार ये देखो। This is the HDFC Millennia credit card. Reports say over 80% of urban spending is now swiped on credit. ये दोनों ही रील सेम वॉइस ओवर के ऊपर है, बट ये रील आपको ज्यादा पसंद आई होगी, ऑल्दो इफेक्ट्स इस वाली रील में ज्यादा थे। डू यू नो द रीजन? दिस रील मेड यू फील इमोशंस एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एडिटिंग इज। एडिटिंग एक तरीका है इमोशंस को विजुअली रिप्रेजेंट करने का स्टोरी टेलिंग को यूज करके। इसलिए टूल्स बाद में सीखो, पहले इमोशन क्रिएट करना सीखो। इमोशंस को क्रिएट करने के लिए आपको बस 5 कोर एलिमेंट्स पे फोकस करना होता है। सबसे पहला है पेसिंग। पेसिंग का सीधा सा मतलब है वीडियो की रिदम, एंड पेसिंग इमोशंस को शेप करने में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। एक बार ये देखो। This man is literally in a burning building. Oh, there's fire around the door! The entire room is on fire! Oh my gosh, this is the craziest thing we've ever been. There is a mall in America that was once the largest in the entire country, Burnsville Center. But today, that mall is ये दोनों ही चैलेंज टाइप वीडियोस है, लेकिन रेहान तेरान ने स्लो पेसिंग रखी है और मिस्टर बीस्ट ने फास्ट पेसिंग। इसलिए मिस्टर बीस्ट की वीडियो में आपको एक्साइटमेंट फील होती है, वहीं रेहान तेरान की वीडियो में आपको कनेक्शन फील होता है। एंड अगर दोनों ही फील करना है तो हम पेसिंग को मीडियम रख सकते हैं। सेकंड एलिमेंट होता है म्यूजिक। इसको समझाने से ज्यादा दिखाना आसान होगा, इसलिए एक बार ये देखो। Oppan Gangnam Style. एग्जैक्ट सेम क्लिप बट दो अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक। एज अ रिजल्ट पूरे सीन का इमोशन ही चेंज हो गया। ट्रेजिक सीन कॉमेडी सीन में कन्वर्ट हो गया। बैकग्राउंड म्यूजिक में अगर पियानो है तो वो नॉस्टैल्जिक एंड सैडनेस की वाइब देगा। स्ट्रिंग्स बिल्डअप हो रहे हैं तो वो होप एंड इंस्पिरेशन वाली वाइब देगा। बेस ड्रॉप है तो वो शॉकिंग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एंड अगर साइलेंस है तो वो सीरियसनेस एंड टेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड एलिमेंट है साउंड डिजाइनिंग। बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड डिजाइनिंग दो अलग अलग चीज होती है। बैकग्राउंड म्यूजिक जहाँ मूड को कंट्रोल करता है वीडियो की, वही साउंड डिजाइनिंग या कह लो साउंड इफेक्ट्स रियलिज्म एंड टेंशन को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रील्स या मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखोगे तो आपको हर एक सेकंड पे मल्टीपल साउंड इफेक्ट सुनाई देंगे, वो भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे। Getting shot out of a cannon into fire, jumps through death-defying rings of fire, surviving massive fiery explosions. द रीजन इज ये अटेंशन को खींच के रखते हैं, जो कि मिस्टर बीस्ट को चाहिए भी। वहीं अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे तो उसमें बहुत ही सटल साउंड इफेक्ट्स होते हैं एंड मैक्सिमम एम्बियंस वाले साउंड इफेक्ट्स होते हैं, जो कि सीन को और भी ज्यादा रियल फील करवाते हैं एंड आपको सीन की डेप्थनेस को फील करवाते हैं। अटेंशन ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री वाले भी ले रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अलग वे में। नाउ आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स लेते कहाँ से है। वेल, इसके लिए साइट्स होती है, जैसे कि एपिडेमिक साउंड। ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे 50,000 से भी ज्यादा ट्रैक्स है एंड 2 लाख से भी ज्यादा साउंड इफेक्ट्स है, जिनको आप बिना कॉपीराइट के डर के अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हो। एपिडेमिक में अकाउंट के अंदर सेव लिस्ट का ऑप्शन होता है, जहाँ पे एक क्रिएटर को अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को लिस्ट डाउन करने का ऑप्शन मिलता है, जिसके बाद आप इस साइट से कोई भी एसेट यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एपिडेमिक की खास बात ये है कि यहाँ पे आप जॉनरा, मूड, थीम, आर्टिस्ट किसी के भी हिसाब से अपने पसंदीदा ट्रैक को ढूंढ सकते हैं। एंड अगर आपको एपिडेमिक की लाइब्रेरी अमेजिंग लग रही है तो एक बार इनका लैब्स का फीचर देखो। यहाँ पे आप लिटरली में सिर्फ अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हो एंड इनका एआई वीडियो को डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप ही लगा देगा, जिसे आप लेटर ऑन चेंज भी कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एडाप्ट फीचर का यूज करके आप लिटरली में किसी भी बैकग्राउंड म्यूजिक को अपने टेस्ट या रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। एंड असिस्टेंट वाले फीचर में आप सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो एंड आपको उसके अकॉर्डिंग साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक सजेस्ट हो जाएंगे। एडिटर्स के लिए साउंड इफेक्ट एंड बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हर एक प्रोफेशनल एडिटर के पास एपिडेमिक का सब्सक्रिप्शन होता ही है, जो कि उनके काम की स्पीड
को 10x फास्ट कर देता है। एपिडेमिक को आप सिर्फ 200 रुपए पर मंथ में एक्सेस कर सकते हैं एंड अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को इस्तेमाल करते हैं एंड मेरे कूपन कोड को यूज करते हैं तो आप 3 महीने से 50% डिस्काउंट में एक्सेस कर पाएंगे। जो अगला एलिमेंट इमोशंस को कंट्रोल करता है वो है कलर एंड लाइटनिंग। आपको रियलाइज नहीं होगा लेकिन जो कलर्स आप स्क्रीन पे देखते हो वो साइकोलॉजिकली इंपैक्ट क्रिएट करते हैं आपके माइंड में, जिस वजह से आप एडिट्स को और भी ज्यादा इमोशनली फील कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी स्टूडियो की कुछ लाइट्स बंद कर दूं तो अब मैं जो बोल रहा हूँ वो ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही सीक्रेटिव और इंटेंस बात कर रहा हूँ। एंड वहीं अगर मैं कलर ग्रेडिंग में सीन को थोड़ा ज्यादा वार्म कलर्स कर दूं तब आपको कंफर्ट एंड वार्मनेस फील होगी, जैसे कि स्प्रिंग का सीजन आ गया है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, मस्त एडिटिंग सीख रहे हो। बट वहीं कोल्ड कलर्स यूज करते ही वाइब चेंज हो जाती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना दुख है जिंदगी में, पैसे कमाने हैं इसलिए एडिटिंग सीखनी पड़ रही है, क्या दिन आ गया है मेरे, एंड सो ऑन। सो आई होप आपको कलर एंड लाइट्स का रोल समझ आ गया होगा एडिटिंग के अंदर। इसके बाद जो अगला एलिमेंट है वो है टेक्स्ट एंड फॉन्ट। टाइपोग्राफी भी इमोशंस को कन्वे करने का काम करता है। अगर डोमिनेंस फील करवानी है तो एलेक्स फर्मोजे की तरह बोल्ड टेक्स्ट यूज करो, अगर प्रीमियम फील देना है तो लाइट फॉन्ट रखो डैन कोई की तरह, एंड अगर एनर्जी फील करवानी है तो एनिमेटेड टेक्स्ट रखो मिस्टर बीस की तरह, फंकी कलर्स के साथ। अब एक बार अगर आपको ये समझ आ जाए कि इमोशंस को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है तो आपको अगले स्टेप पे जाना है, विच इज सिलेक्टिंग सॉफ्टवेयर। मार्केट में कुछ गिने चुने सॉफ्टवेयर अवेलेबल है एडिटिंग के लिए। फोन के लिए अलग एप्स है एंड डेस्कटॉप के लिए अलग एप्स है, बट आपको कौन सा चूज करना है इसके लिए मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले फोन से स्टार्ट करते हैं। फोन में आपके पास ये सारे ऑप्शंस है, CapCut, InShot, VN, KineMaster, Filmora Go and Alight Motion. Now CapCut and Alight Motion right now मार्केट में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं क्योंकि CapCut एक इजी टू यूज इंटरफेस देता है एंड साथ ही इसके अंदर काफी सारे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट है जो कि काम को आसान कर देते हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये इंडिया में बैन है, इसलिए इसको VPN लगा के यूज करना पड़ता है एंड एक्सपोर्ट के टाइम पे यहाँ पे कई बार दिक्कत आती है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन है Alight Motion, क्योंकि Alight Motion के अंदर आपको कैमरा भी मिलता है, यानी कि नॉर्मल एडिटिंग के साथ साथ आप इसमें हाई लेवल के मोशन ग्राफिक्स भी बना पाओगे। एंड राइट नाउ 90% फोन एडिटर्स इसी ऐप को यूज कर रहे हैं एंड ये इंडिया में बैन भी नहीं है, तो VPN का भी यहाँ पे कोई झंझट नहीं है। अब अगर बात डेस्कटॉप की करें तो डेस्कटॉप में ये सारे फीचर्स अवेलेबल है, CapCut PC, Adobe Premiere Pro, DaVinci, Final Cut Pro एंड Filmora। इनको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। CapCut PC के साथ सेम प्रॉब्लम है, यानी कि ये भी इंडिया में बैन है, तो दिक्कत यहाँ पे आपको आएगी। Premiere Pro एडिटिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि Adobe कंपनी का पूरा खुद का एक इकोसिस्टम है जहाँ पे फोन एडिटिंग से लेके 3D एडिटिंग तक हर एक चीज के लिए इनके पास प्रोडक्ट है एंड मैक्सिमम लोग जब टीम वर्क कर रहे होते हैं तो उनको Premiere Pro ही यूज करना पड़ता है। लेकिन मैं बिगिनर्स को कभी भी Premiere Pro सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसका इंटरफेस थोड़ा सा मुश्किल है एंड आप लोग सीखने से पहले ही क्विट कर दोगे। Final Cut Pro इजी टू यूज है लेकिन इसको सिर्फ मैकबुक वाले ही एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है DaVinci अगेन मैं बिगिनर्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि इस पे एडिटिंग नोड के बेसिस पे होती है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, एडिटिंग की दुनिया में दो खलनायक एग्जिस्ट करते हैं, एक का नाम है लेयर्स, दूसरे का नाम है नोट्स। लेयर्स आसान है और नोट्स मुश्किल, अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ लो। नाउ इस सब के बाद जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बचता है वो है Filmora। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं हर एक बिगिनर को यही सॉफ्टवेयर सजेस्ट करता हूँ क्योंकि मैंने भी इसी से एडिटिंग स्टार्ट करी थी। Filmora के अंदर आपको CapCut की तरह सारे प्रीसेट्स एंड टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, Premiere Pro की तरह सारे टूल्स एंड फीचर्स भी मिल जाते हैं एंड DaVinci की तरह आप इसके अंदर कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो एंड Final Cut Pro की तरह इसे यूज करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन वो सबसे भी बढ़कर इस एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर AI इंटीग्रेटेड है, यानी कि आप सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिख के भी एडिटिंग करवा सकते हो एंड अपनी एडिटिंग की स्पीड को फास्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, बट इन रियलिटी बिगिनर्स के लिए मुझे Filmora से बेस्ट सॉफ्टवेयर कोई नहीं लगता। इवन Filmora को आप फोन पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो इफ यू आर कंफ्यूज कि किस सॉफ्टवेयर को चूज करें तो आई विल रियली सजेस्ट कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके Filmora को डाउनलोड कर लो, जिनकी थोड़ी आसान हो जाएगी। नाउ एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्लियर है तो चलते हैं अगले स्टेप पे, लर्निंग बेसिक्स। एक बार आपने कोई सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लिया उसके बाद जो अगला काम होता है वो है सॉफ्टवेयर को सीखने का। लेकिन अगर आप अभी ही किसी सॉफ्टवेयर पे चले गए तो आपका दिमाग घूम जाएगा क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसलिए मैं पहले आप लोगों को कुछ बेसिक एडिटिंग टर्म्स समझा देता हूँ, जिसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक एडिटिंग टूल्स भी बता दूंगा ताकि जब आप लोग सॉफ्टवेयर खोलो तो आपका चेहरा ऐसा ना दिखे। ओके, तो फर्स्ट वर्ड है इंपोर्ट, जिसका सिंपल सा मतलब होता है किसी भी एडिटिंग एसेट को अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आना। हर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट के लिए एक अलग से जगह डिसाइडेड होती है जिसे इंपोर्ट पैनल बोलते हैं। तो आपकी जो सारी वीडियोस होती है जो गैलरी में होती है वो इस वाले पैनल के अंदर आएगी, जिसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड वर्ड है टाइमलाइन। एसेट को इंपोर्ट करने के बाद आप उसे एडिट नहीं कर सकते, आपको अपने एसेट को एक ऐसे स्पेस में लाना होगा जहाँ पे आपको हर एक फ्रेम दिखाई दे। इस स्पेस को टाइमलाइन बोलते हैं, जहाँ से आप अपने एसेट की रनिंग टाइम एंड हर एक फ्रेम को डिटेल में देख सकते हो एंड उसको एडिट कर सकते हो। तीसरा वर्ड है लेयर। हाँ, ये वही खलनायक है जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। टाइमलाइन में जब भी आप दो एसेट्स को इंपोर्ट करोगे तो वो एक के ऊपर एक आएंगे।
एंड इन्हीं ट्रैक्स को हम लेयर बोलते हैं। एंड डाविंची को छोड़ के सभी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेयर का यूज करके ही एडिटिंग की जाती है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, जो लेयर ऊपर होगी वही लोगों को दिखाई देगी। फोर्थ वर्ड है ट्रिमिंग। जब भी आप किसी क्लिप को एंड से या स्टार्टिंग से डिलीट करते हो तो उसे ट्रिमिंग बोलते हैं, लेकिन जब भी आप किसी क्लिप के बीच में से किसी सेगमेंट को डिलीट करते हो तो उसे कट बोलते हैं। फिफ्थ वर्ड है ट्रांजिशन। एक सीन से दूसरे सीन में शिफ्ट होने को ट्रांजिशन बोलते हैं। अब ये आप कैमरा से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में किया गया था, या फिर आप ट्रांजिशन इफेक्ट्स को भी यूज कर सकते हो, जो कि नॉर्मली यूट्यूब वीडियोस में किया जाता है। एंड इसका एक अलग सेक्शन हर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में दिया होता है। सिक्स्थ वर्ड है इफेक्ट्स। किसी भी ऑडियो या विजुअल चेंज को इफेक्ट बोलते हैं। अब इफेक्ट काफी तरह के होते हैं। एक होता है वीएफएक्स इफेक्ट्स, जो कि आप साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हो। एक होता है ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स, यानी कि किसी भी चीज को जूम इन जूम आउट करना या स्पेसिफिक जगह पे फोकस करना। एंड फिर होते हैं मोशन इफेक्ट, जो कि नॉर्मली टेक्स्ट एंड सबटाइटल्स को दिए जाते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा। ये थे कुछ बेसिक कीवर्ड्स जो कि आपको बेवकूफ फील नहीं करवाएंगे जब अगली बार आप कोई एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देख रहे होंगे। कुछ प्रोफेशनल कीवर्ड्स भी होते हैं जो कि शायद आपको अभी काम ना आए, लेकिन आपको सुनने को बहुत ज्यादा मिलेंगे, जैसे कि की फ्रेम्स। की फ्रेम बेसिकली एक ऐसा बुक मार्क है जो कि आपके करंट फ्रेम की सभी प्रॉपर्टीज को याद कर लेता है। एंड जब आप कोई दूसरा की फ्रेम लगा के कुछ चेंज करते हो टाइमलाइन के अंदर, तो दूसरे की फ्रेम पे वो नई वाली प्रॉपर्टीज याद कर लेता है। एंड टाइमलाइन को रन करने पे आपको कुछ नई सी एनिमेशन देखने को मिलती है, कुछ इस तरह से। एडवांस लेवल की एडिटिंग में या कह लो मोशन ग्राफिक में इसको यूज किया जाता है। नाउ आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें पता है एडिटिंग की। अब आप लोग अपने सॉफ्टवेयर को खोल सकते हो एंड उस पर एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने कैपकट या फिल्मोरा में से किसी सॉफ्टवेयर को चूज करा है तो उसका ट्यूटोरियल आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई और सा सॉफ्टवेयर चूज करा है तो भी डरने की कोई बात नहीं है। यूट्यूब पे लिटरली में हजारों ट्यूटोरियल्स है हर एक सॉफ्टवेयर के लिए, जिससे कि आप एटलीस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को समझ के काम स्टार्ट कर सकते हो। एक बार आपको सॉफ्टवेयर समझ आ जाए, फिर आपको जाना है अगले स्टेप पे, जो कि है प्रैक्टिसिंग। कोई भी स्किल बिना प्रैक्टिस के नहीं आती, एंड एडिटिंग तो भूल जाओ कि कभी भी आएगी जब तक 10-15 बकवास वीडियोस ना बना लो। एडिटिंग को प्रैक्टिस करने का भी एक तरीका होता है, जो कि मैं शेयर कर देता हूँ, जिसके बारे में ये भी बता दूंगा कि एडिटिंग के लिए मटेरियल्स कहाँ से लेके आए। स्टार्ट विद मैकेनिकल एडिटिंग, यानी कि सिर्फ क्लिप्स को मर्ज करो, ट्रिम करो, कट करो, बीट के अकॉर्डिंग सिंक करो एंड वॉइस ओवर के साथ सिंक करने का ट्राई करो। ट्रांजिशन ऐड करना सीखो, इफेक्ट्स को ऐड करना सीखो एंड फिल्टर का गेम समझो एंड सही तरह से एक्सपोर्ट करना सीखो। पहले ही दिन फिंजार बनने की जरूरत नहीं है, पहले अपने आप को कंफर्टेबल कर लो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ। इतनी एडिटिंग सीख लो कि एटलीस्ट डेली व्लॉग वाले जो इन्फ्लुएंसर्स है उनकी वीडियो एडिट कर पाओ, क्योंकि उनकी एडिटिंग में कुछ फैंसी नहीं होता है, बेसिक एडिटिंग होती है, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल होती है। इसके लिए अगेन आपको हजारों ट्यूटोरियल मिल जाएंगे यूट्यूब पे। इसके बाद आपको जाना है इंटरमीडिएट लेवल की एडिटिंग पे, जिसमें आता है कलर करेक्शन, ऑडियो रिमिक्सिंग, स्पीड रैंपिंग, बेसिक टेक्स्ट मोशन एंड साउंड डिजाइनिंग। एडिटिंग को जल्दी जल्दी सीखने की गलती मत करना, आराम से हर एक चीज पे टाइम दो, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझो एंड अलग अलग क्लिप्स पे प्रैक्टिस करो। जब आप इन सभी चीजों को सीखोगे तो उसके बाद आप लोग लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग्स एंड सबटाइटल वाली रील्स को एडिट कर पाओगे, जिससे कि आप आराम से महीने के 10 से 20 हजार रुपए कमा सकते हो आराम से। कैसे, ये चीज मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगले लेवल को देख लो, प्रोफेशनल एडिटिंग। इस स्टेज पे आपको स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर, मोशन ग्राफिक, फिल्म मेकिंग एडिटिंग एंड ये सारी चीजें सीखनी है। ये लास्ट स्टेज है एडिटिंग की, जिसके बाद आप खुद को प्रोफेशनल एडिटर बोल पाओगे। अभी मार्केट में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग सीधा मोशन ग्राफिक बनाना सीख लेते हैं और थोड़े से कट लगाना सीख लेते हैं, इसकी वजह से ना तो उनका बेस स्ट्रॉन्ग होता है और ना ही मोशन ग्राफिक इतने अच्छे से बने होते हैं कि कोई उनको एडिटर बोले। मार्केट में 99% एडिटर अभी ऐसे ही हैं, इसलिए अगर कोई अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके एडिटिंग के लेवल्स को सीखते हुए आगे बढ़ता है तो वो इजिली कंपटीशन से अलग हो जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा और बाकी सबसे ज्यादा ग्रो भी करेगा और अर्न भी करेगा। नाउ क्वेश्चन आता है कि एडिटिंग के एसेट्स कहाँ से लाए। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है खुद को रिकॉर्ड करो एंड उसको ही एडिट करो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे का रीजन समझो। कल को तुम लोग एडिटर्स बनके क्रिएटर्स या फिल्म मेकर्स के साथ ही काम करने वाले हो एंड अगर तुमको पता ही नहीं होगा कि एक क्रिएटर क्या प्रॉब्लम फेस करता है रिकॉर्डिंग के टाइम, या एक फिल्म मेकर को कितने सारे अच्छे शॉट्स को ट्रिम करना पड़ता है या कट करना पड़ता है, तो तुम कभी भी उतने अच्छे एडिट नहीं कर पाओगे। इसको इस वे में समझो, जब तुम खुद को रिकॉर्ड करोगे, खुद की वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे बंदा हकलाता है, कब कब स्पेस लेता है एंड जब तुम उसे एडिट करोगे तो तुम्हें पहले से पता होगा कि तुम्हारा डिजायर्ड आउटपुट क्या है एंड एसेट जो तुम्हारे पास है वो कितना बेकार है। वहीं अगर किसी और की बनी बनाई वीडियो को एडिट करने बैठोगे तो तुम उस स्ट्रगल से गुजरोगे ही नहीं और फ्यूचर में क्रिएटर के माइंडसेट को समझ ही नहीं पाओगे। एज अ रिजल्ट तुम टीम के साथ वर्क नहीं कर पाओगे। बट अगर तुम लोग इतने कंफर्टेबल नहीं हो कोई खुद को रिकॉर्ड करो तो तुम लोग पिक्सेल्स या पिक्साबेस से क्लिप उठा सकते हो, यूट्यूब की म्यूजिक लाइब्रेरी से बैकग्राउंड म्यूजिक ले सकते हो एंड मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फ्री साउंड इफेक्ट्स का पैक भी यूज कर सकते हो। ये सारा मटेरियल कॉपीराइट फ्री है। स्टेप 5, कीप लर्निंग।
सो एडिटिंग एक ऐसी जॉब है जहाँ पे तुम कभी भी ये नहीं कह सकते कि तुम्हें सब कुछ आता है, क्योंकि ये एक स्किल है जो कि हर थोड़े टाइम में अपग्रेड करनी पड़ती है। जिनको नॉर्मल एडिटिंग आती है वो मोशन ग्राफिक सीखते हैं, जिनको मोशन ग्राफिक आती है वो 3D एडिटिंग सीखते हैं, जिनको 3D एडिटिंग आती है वो लोग ब्लेंडर पे शिफ्ट हो जाते हैं एडिटिंग करने के लिए। एंड ये साइकिल चलता ही रहता है, देयर इज नो स्टॉपिंग पॉइंट। तो अगर तुम लोगों ने एडिटर बनने का सोच लिया है तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना दैट यू कांट स्टॉप लर्निंग। लर्निंग के लिए आप ट्विटर या डिस्कॉर्ड पे शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि जब भी कोई नई एडिटिंग स्टाइल आती है तो वो सबसे पहले यहाँ पहुंचती है और बाद में यूट्यूब पे आप उसको देखते हो। इवन डिस्कॉर्ड पे आपको काफी सारे एडिटिंग एसेट्स भी मिल जाएंगे एंड एडिटर्स की कम्युनिटी भी मिल जाएगी जो कि आपको हेल्प करेगी और ज्यादा ग्रो करने में। स्टेप 6, स्टार्ट अर्निंग। एक बार आप स्टेज 4 को क्लियर कर लो उसके बाद आपको अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगर अर्निंग नहीं हुई तो एडिटिंग सीख के क्या ही करा। लेकिन एडिटर्स अर्न कैसे करते हैं? वेल, एडिटर्स के पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं अर्न करने के, लेकिन वो सारे ऑप्शन बताने से पहले आप सभी को एक काम करना पड़ेगा, विच इज मेकिंग पोर्टफोलियो। सारे स्किल्ड एडिटर्स को बहुत ही ज्यादा आलस आता है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, लेकिन इसके बिना भूल जाओ कि तुम कभी भी अर्न कर पाओगे। अब एक गलती जो एडिटर्स आज भी कर रहे हैं वो है कि गूगल ड्राइव पे अपने कुछ काम को अपलोड कर देना एंड उसको अपना पोर्टफोलियो बोलना। ये करने पे आपको मे बी 2020 में जॉब मिल जाती, लेकिन आज के टाइम पे किसी को भी गूगल ड्राइव में काम भेजोगे तो वो देखते ही पहले रिजेक्ट कर देगा। ये के जमाने में आप सिर्फ टेक्स्ट लिख के अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो, इसलिए खुद की एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ एंड उस पे अपने काम को अपलोड करो, थोड़ी कॉपी राइटिंग के साथ, जो कि आप चैट जीपीटी से करवा सकते हो। एंड देन अपने पोर्टफोलियो को शेयर करके अर्निंग करो। अर्निंग के एडिटर्स के पास काफी सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है फ्रीलांसिंग। आप लोग फाइवर, अपवर्क एंड यूट्यूब जॉब जैसी साइट पे अपनी आईडी बना सकते हो एंड वहां से क्लाइंट के लिए काम करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका है क्लाइंट वर्क। बजाय फाइवर के भरोसे बैठने के, आप कोल्ड ईमेल करके जिन लोगों के साथ काम करना चाहते हो उनको आउटरीच कर सकते हो एंड उनके साथ काम कर सकते हो। आपको प्रोजेक्ट बेस पे भी पैसे मिल सकते हैं, सैलरी बेस पे भी पैसे मिल सकते हैं। अगर आपके पास 3-4 भी रेगुलर क्लाइंट हुए तो आपकी एक अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लाइंट्स आपको इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हर रोज कोई ना कोई क्रिएटर एडिटर ढूंढ ही रहा होता है एंड ये चीज मैं कंफर्म करके कह रहा हूँ। तीसरा तरीका है जॉब। आज के टाइम पे कॉर्पोरेट्स में भी एडिटर्स की बहुत ज्यादा हैवी रिक्वायरमेंट है एंड इवन बिगनर एडिटर को भी कॉर्पोरेट में 20,000 की सैलरी मिल रही है। चौथा तरीका है सेलिंग डिजिटल प्रोजेक्ट्स। एडिटर्स के पास अनलिमिटेड डिजिटल प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन होते हैं। वो बी रोल पैक से लेके प्रोजेक्ट फाइल सेल करने तक सब कुछ कर सकते हैं और हर एडिटर लगभग ये करता भी है, क्योंकि इससे एक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम जनरेट होती है एडिटर्स को। फिफ्थ तरीका है मेंटरशिप। जिन लोगों को एडिटिंग में काफी टाइम हो गया है वो लोग एडिटिंग सिखाने के चार्ज भी करते हैं एंड काफी सारे लोगों को ट्रेन करके कई बार अपने साथ हायर भी कर लेते हैं। सिक्स्थ तरीका है वीडियो एडिटिंग एजेंसी। ये सबसे बढ़िया बिजनेस मॉडल है जहाँ पे आप मल्टीपल एडिटर्स को अपने साथ जोड़ के बड़े क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो एंड बीच में अपना कमीशन रख सकते हो। There are literally $1 million वीडियो एडिटिंग एजेंसीज इन मार्केट एंड आप भी एक स्टार्ट कर सकते हो। सो ये कुछ मेजर तरीके थे एज एन एडिटर अर्न करने के। नाउ इस वीडियो के अंदर हमने एडिटिंग के बेसिक से लेके एडिटिंग सीखने तक का पूरा प्रोसेस देख लिया है। Now what you have to do is start creating and make sure कि आप कुछ भी बनाना शुरू करें उससे पहले मेरी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो ने 7 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एडिटिंग सीखने में मदद करी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।